गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से होंगे, अच्छे ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। मैं आपसे काफ़ी दिनों से जुड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही इस समय गुरुकुल क्लासेस में। अब गुरुकुल क्लासेस आप लोगों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा है। उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपसे 2-3 बातें आज करूँगा और आप मुझसे कॉन्टिन्यूअस जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन 4-5 चलेगा तब तक हम लोग इस मुश्किल समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग करेंगे। जो भी हम लोगों के डाउट्स होंगे चैप्टर वाइज होंगे, बड़े डिटेल में वेल डिफाइंड तरीके से स्टडी करेंगे बेटा। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ वेल डिफाइंड प्रोग्राम लेके आया हूँ। उसी वेल डिफाइंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा और होप करता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्या टाइमिंग आपके लिए चाहिए, कब आपको ऐसा लगे कि सर हमारे साथ जुड़ के मेरे डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा के लिए वर्क करता हूं ईमानदारी से। इसके रिस्पेक्ट में बेटा आप सभी जानते हो कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। एक जनरल मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने वर्टेक्स के नेम दिए बेटा ए बी सी। वर्टेक्स ए को मैंने कहा एम, और बेसिकली जब बच्चा क्लास 10th या 12th में होता है तो हर एक पेरेंट्स और बच्चे की एक कंडीशन होता है कि क्यों ना मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रेटर आर इक्वल टू 90% मार्क्स अचीव कर लूं। ऐसा सोचने से भी नहीं होगा, उसके लिए भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अपेयरिंग 12th में जेई मेंस, मेडिकल के बच्चों नीट, एनडीए, केवीपीवाई, एचआरआई, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारे एग्जामिनेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन की के साथ ही हम लोग कंप्लीट कर लें। और ये बड़ा मुश्किल समय चल रहा है कोविड-19 के चक्कर में, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम क्या बनाया बेटा, एक जनरल सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने कहा ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है। सी से चलना है, पॉइंट ए पर पहुंचना है। तो सी से चलकर पॉइंट ए पे पहुंचने के दो रास्ते हैं बेटा। एक रास्ता C2A है, दूसरा रास्ता C2B देन B2A है। मैंने आपसे कहा कि इस कोविड-19 महामारी के चलते बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब हम लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं क्यों ना मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सफिशिएंट टाइम इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू लिया बेटा कि प्रयागराज की ये 2 X and Y टॉपर स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों ने एम डिसाइड कर लिया था, क्योंकि कोविड-19 हम लोग 19 मार्च के बाद ही स्टार्ट हो गया था, क्लासेस नहीं रन कर पाई। तो दोनों ने तो एम डिसाइड कर लिया और यहाँ इनिशियल पॉइंट पर हैं और दोनों को एम कंटेन करना है। एक्स ने कहा नहीं, ऑफलाइन क्लासेस जब तक नहीं चले तब तक ऑनलाइन क्लासेस से क्यों ना कोर्स कंप्लीट कर लें। तो एक्स ने बेटा क्या किया, C2A का पाथ सेलेक्ट कर लिया, और वाई ने कहा नहीं यार देखते हैं जब लॉकडाउन ओपन होगा तो ऑफलाइन क्लासेस करके कंप्लीट कर लेंगे। तो उसने C2B देन B2A का पाथ सेलेक्ट कर लिया। तो लाइफ में बेटा जो फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है, चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, डायरेक्शन का। इसीलिए मैथमेटिक्स में डायरेक्शन बनाया गया कि रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड डायरेक्शन में चलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव कंटेन करोगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो वैल्यू तो वही होगा बट साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसी के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर भी डायरेक्शन को फोकस करके बेटा आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, इसने अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, अगस्त तक पता चला कि क्लास 12th का उसने 80% कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब ये 80% कोर्स कंप्लीट करने के लिए वेट कर रहा है कि लॉकडाउन ओपन हो तब मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं, टीचर से पढ़ूं। तब तक पता चला कि लॉकडाउन और थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा, लॉकडाउन बढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन जैसी कंडीशन चलो मे भी इंक्रीज कर जाए। तो ये आप कॉन्टिन्यूअस स्टडीज ने रखा।
इसने कहा कि ये जो पाथ है वो इंक्लाइन पाथ है, मैं स्टॉप भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जैसे स्टॉप करूँगा वैसे डाउनफॉल कर जाऊँगा। अब ये लॉकडाउन मान लो जुलाई में ओपन होता है, फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करता, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत हार्ड वर्क किया फरवरी मार्च तक, तो ये जाके क्या करेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन पे पूरी तरह फोकस हो जाएगा। और ये जो स्टूडेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ बाकी जितने भी प्रोग्राम इसने अचीव किए, डिसाइड किए थे, उस पे मूव कर जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए डियर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कि आपके लिए इन दोनों में कौन सा डायरेक्शन बेस्ट होगा। इस कोविड-19 महामारी के चलते जो हम लोग के बच्चों की स्टडी स्टॉप हुई है, उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो पाथ अभी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो वो जो पाथ है वो C2A है, क्योंकि गुरुकुल क्लासेस के जो लास्ट 20 ईयर से एक्सपीरियंस टीचर है वही जुड़े हुए हैं और मैंने सबको ऑनलाइन क्लासेस के लिए जोड़ लिया हूँ। तो ये जो पाथ है इस पाथ को ही आप सेलेक्ट करिए और जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता तब तक अपने कोर्स को वेल डिफाइंड तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। राइट। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल में मैं आपको रेगुलर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड डेली मैं आपको 45 क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट वो 45 क्वेश्चन हम लोग डाउट क्लासेस के थ्रू डिस्कस करेंगे और वन प्रॉब्लम एक्सप्लेन करके मैं बोलूंगा अपने टेक्स्ट बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पहला, जब आपके क्वेश्चन उस चैप्टर्स के सारे सॉल्व हो जाएंगे तो संडे हम लोग प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको करेंगे ऑनलाइन और टेस्ट सीरीज करके देखेंगे कि आपको जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। राइट। लास्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे बेटा ऑनेस्टी की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के पीरियड में बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, कि अपने वर्क के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो पाते। बच्चों को मैंने पढ़ाया कि बेटा ये एक्सरसाइज कर लेना। बच्चे पहले क्या कहते थे, सर टाइम नहीं मिलता है, कॉलेज जाना पड़ता है। 12th वाले बच्चों की खासतौर से बात कर रहा हूँ। अब तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उस सफिशिएंट टाइम में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आर डी शर्मा, TMH, अरिहंत, NCERT एग्जाम्पलर, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके वेल डिफाइंड तरीके से क्लियर करके टेस्ट में अपीयर हुए और टेस्ट में देखिए कि मेरे क्या वो टॉपिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यदि क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे इंटर कर जाएंगे, नहीं क्लियर है तो मुझसे फिर ऑनेस्टी, यहीं पर मैंने वर्ड आपसे लिखा बेटा ऑनेस्टी। जब आप ऑनेस्ट होगे आप मुझसे डिस्कशन करोगे और जब डिस्कस करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो 100% आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे। ये मैं होप करता हूँ और आज से मैं आपके पास मैसेज भी भेजूंगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़िए। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, सबको मालूम भी है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9415324074। इस पे आप मिस कॉल दीजिए या इस पे मैसेज भेजिए कि सर ये टाइम मेरे लिए शूट करेगा, इस टाइम में मुझे स्टडी कराए इस चैप्टर्स के। तो मैं बेटा बड़ा ऑनेस्टली मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि मैं लास्ट 15 ईयर से बड़ा ऑनेस्टली प्रयागराज के लिए कार्य कर रहा हूँ और उसका एक रीजन मैं आपसे अक्सर क्लास में डिस्कस करता। देखो सुब्रत पांडे बच्चे का नाम अक्सर लेता था, KVPY का भी रिजल्ट आया है, उसने प्रयागराज में टॉप किया सुब्रत पांडे। मैं होप करता हूँ कि मैं सारे बच्चे जो मेरे सुपर 30 या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, सारे के सारे बच्चों को नेक्स्ट ईयर जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे तो ये सारे एम क्लियर कर लोगे। राइट बेटा, ओके।